हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 3.2 का 7th क्वेश्चन। और ये आपका 3.2 का 7th क्वेश्चन लास्ट वाला है। ठीक है, इसके बाद में आपके 3.2 कंप्लीट हो जाएगी। और ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ तीसरी प्रश्नावली जो है, 3 चैप्टर जो है आपका। ये जो क्वेश्चन है ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपका वीआईपी है। क्या है? वीआईपी यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन आता है तो आपको मान लो 6 नंबर पक्के हैं। क्या है? 6 नंबर पक्के हैं। किस प्रकार से? क्योंकि आपका क्या है, ग्राफ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ग्राफ से। और आपको पता है ग्राफ से एक क्वेश्चन आता है तो देखिए समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये समीकरण 1 है मेरा। और समीकरण 2 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये समीकरण 2 है। इनका ग्राफ खींचना है मेरे को। क्या करना है? ग्राफ खींचना है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ग्राफ बनाना बता दिया आपको। ठीक है, और आपको आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, यानी एक तो अक्ष जो रेखा है क्षैतिज रेखा, उससे और मेरे पास जो रेखा होगी दो, उनसे क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा। उसके निर्देशांक ज्ञात करना है। और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे अक्ष से इस प्रकार से आपका मेरे पास त्रिभुज बना, तो यानी यहाँ पे निर्देशांक, यहाँ के निर्देशांक और यहाँ के निर्देशांक मेरे क्या करने हैं? ज्ञात करने। क्या करने? ज्ञात करने। और इस त्रिभुज को क्या करना है? छायांकित करना है। क्या करना है? छायांकित करना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो मैंने ग्राफ बनाने के लिए क्या कर रखा है कि मैंने बोला है कि समीकरण 1 से आपके x और y के मान निकालना है, और समीकरण 2 से भी x और y के मान निकालना है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ समीकरण 1 से। तो मैंने लिखा यहाँ पे समीकरण 1 से। समीकरण 1 मेरा है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे किसी एक चर को रखोगे, बाकी क्या करोगे? फेंकोगे। तो मैंने यहाँ पे x रखा तो y उधर गया तो माइनस का है तो प्लस का हो गया, और प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1। ठीक है, अब क्या करना है आपको? x और y के दो मान ज्ञात करने हैं। क्या करना है? x और y के दो मान। मैंने यहाँ पे रखा x और यहाँ पे रखा y। ठीक है, अब आपको यहाँ पे y का मान रखना है, जिससे आपके क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x का मान। तो आप सबसे पहले क्या रख दो? y का मान 0 रख दो। क्या रख दो? 0। तो मैंने रखा y इक्वल टू 0 रखने पर, तो x इक्वल टू मैंने y की जगह 0 रखा और -1, तो x का मान क्या आ गया? -1। क्या आ गया? -1। तो यानी कि जब मैं y का मान 0 रखता हूँ तो x का मान क्या आ गया? -1 आ गया। क्या आ गया? -1। इसी प्रकार अब आप क्या रख दो? y इक्वल टू 1 रख दो। क्या रख दो? 1 रख दो। तो मैं 1 रखता हूँ तो आपके पास x का मान क्या आएगा? x का मान, तो x इक्वल टू मैंने y का रखा 1, तो 1 माइनस 1 यानी x का मान 0 आ गया। क्या आ गया? 0। जब मैंने y का मान 1 रखा तो x का मान क्या आ गया? 0 आ गया। समीकरण 1 से 2 मान आ गए x और y के। इसी प्रकार समीकरण 2 से x और y के 2 मान निकालो। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है मेरे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 है। ओके साहब, किसी एक चर को रखो, बाकी को फेंक दो क्योंकि चर में काम ही नहीं है। तो 3x इक्वल टू 12 उधर गया तो प्लस का हो गया, 2y उधर का गया तो माइनस का 2y। ओके साहब, अब ये 3 मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड में भेज दिया। तो 12 माइनस 2y अपॉन 3। तो देखिए आपको x और y के दो क्या करने हैं? मान ज्ञात करने। मैंने लिखा x, नीचे लिख दिया y। अब देखिए यहाँ पे y का वो मान रखना है आपको जिससे कि 3 से डिवाइड हो जाए। क्या हो जाए? 3 से डिवाइड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 0 रखा तो 12 में 3 का डिवाइड जाता है। और कैसा? तो मैंने y इक्वल टू 0 रखने पर, तो x इक्वल टू 12 माइनस 2, y का मान क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? 0 अपॉन 3। तो x इक्वल टू 12 माइनस 0, 0 का कोई मतलब नहीं, -0
अपॉन 3। तो देखिए 0 का मतलब है नहीं, तो मैंने इसको क्या कर दिया, मिटा दिया। 3 4 जा 12। तो x का मान क्या आ गया, 4 आ गया। क्या आ गया, 4। जब मैंने y का मान 0 रखा तो x का मान क्या आ गया, 4 आ गया। क्या आ गया, 4। इसी प्रकार y इक्वल टू, आपको क्या करना है, दूसरा मान रखना है। तो देखो मैंने यहाँ पे 1 रखा तो 2 हो गया, 12 में से 2 जाएगा, 10 बचेगा, 10 में 3 का डिवाइड जाता नहीं है, छोड़ दो। अब मैंने 2 रखा, 2 2 जा 4, 12 में से 4 गया, 8 बचा, 8 में डिवाइड नहीं जाता, छोड़ दो। 3 का रखा मैंने, 2 3 जा 6, 12 में से 6 गया तो यानी 6 बचा, तो 6 में 3 का डिवाइड जाता है, तो मैंने मान रखा 3। क्या रखा, 3। जब मैं 3 रखता हूँ तो x इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3। तो x इक्वल टू 12 माइनस 6 अपॉन 3। तो x इक्वल टू 12 माइनस 6 यानी 6 अपॉन 3। 3 2 जा 6 यानी x का मान क्या आ गया, आपके 2 आ गया। क्या आ गया, 2। जब मैंने y का मान 3 रखा तो x का मान आपके क्या आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, 2। अब आप बनाओगे ग्राफ। क्या बनाओगे, ग्राफ। तो देखिए ग्राफ मैंने बनाया, यहाँ पे ग्राफ, और यहाँ पे x का मान माइनस में है तो इसको क्या कर दो, माइनस में बता दो, और आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए मेरे पास x का अधिकतम मान 4 है और y का 3 है, तो आप यहाँ पे 5 का लिख दो कि 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, और यहाँ पे 5 एक एक्स्ट्रा लिखना है आपको। y का मान अधिकतम 3 है, 4 तक लिख दो, तो 1 2, यहाँ पे आपका 3, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, 4। माइनस का 1 और माइनस का 2, गैप आपको इक्वल रखना है। गैप आपको इक्वल रखना है। आपके ग्राफ में तो इक्वल डिब्बे से पता चल जाएगा आपको। तो -1 और यहाँ पे -2। अब आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना कोई बात नहीं है, और आप इसको मिटा भी सकते हो, क्योंकि हमें काम है प्लस में x और माइनस में x, और y का मान प्लस में है, और यहाँ पे आपका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए समीकरण एक की बात करूँ मैं, x माइनस का 1 y 0 है, तो यहाँ पे आपका y 0 यहाँ पे, और x माइनस का 1 यहाँ पे, तो आपका बिंदु यहाँ पे क्या गया, -1 एंड 0, -1 एंड 0 पे x का x y लिखते हो तो x का मान पहले आ गया, y का मान फिर क्या गया, बाद में। अब देखिए x का मान 0 है, y का मान 1 है, तो x का मान 0 यहाँ पे, y का मान 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या गया, 0 एंड 1। अब आप इसको क्या करोगे, आगे बढ़ाओगे। क्या करोगे, आगे बढ़ाओगे, तो रेखा बनेगी आपकी एक, ये मेरे पास क्या बन गई, रेखा बन गई। क्या बन गई, रेखा। ये किसकी बनी, समीकरण एक की बनी। किसकी बनी, समीकरण एक की। इसी प्रकार समीकरण 2 की बात करें, x का मान 4 है, y का मान क्या है, 0 है, तो x का मान 4 कहाँ पे आपके, यहाँ पे है, y का मान 0 यहाँ पे है, तो मेरे पास बिंदु क्या गए, 4 और 0, 4 और 0। अब देखिए x का मान 2 है, y का मान क्या है, 3 है, x का मान 2 यहाँ पे और y का मान 3 यहाँ पे। बात करें तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, यहाँ पे और यहाँ पे बिंदु यहाँ पे बन रहा है, कौन सा, 2 और 3, 2 एंड 3। आप इस डेज को मिटा दो। ओके, अब इसको क्या करोगे, मिलाओगे। समीकरण एक, इस दो डॉट को कर दो, मिला दो। इन डॉट को मिलाता हूँ तो मेरे पास ये एक इस प्रकार से रेखा बनेगी, और ये किसकी है, समीकरण 2 की है। किसकी है, समीकरण 2 की। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 से मेरे पास क्या बना, एक त्रिभुज बना। क्या बना, त्रिभुज। इसको क्या करना है, छायांकित करना है। क्या करना है, छायांकित। तो इसको मैंने यहाँ पे छायांकित कर दिया। क्या कर दिया, छायांकित कर दिया। मार्कर की स्याही कम हो गई। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मेरे पास प्रतिच्छेद यहाँ पर करता है पहला बिंदु, दूसरा बिंदु x को यहाँ प्रतिच्छेद करता है,
और तीसरे बिंदु अक्ष को यहाँ पे प्रतिच्छेद करता है। तो आपके निर्देशांक क्या हो गए मेरे पास? निर्देशांक पहला हो गया कि -1 एंड 0। दूसरा क्या हो गया? 2 एंड 3। तीसरा क्या हो गया? 4 एंड 0। ये आपके क्या हो गए? निर्देशांक हो गए। क्या हो गए? निर्देशांक हो गए। तो बड़ा इजी सवाल है और आप क्या कर सकते हो? 6 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले समीकरण 1 से x और y के दो मान ज्ञात करोगे। समीकरण 2 से x और y के दो मान ज्ञात करोगे। जहां ये प्रतिच्छेद करते हैं वहां आपके क्या हो जाएंगे? निर्देशांक मिल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? निर्देशांक मिल जाएंगे। और हाँ, पैमाना लिखना मत भूलना। पैमाना लिखना मत भूलना। क्या करोगे? पैमाना आप x बराबर आपको लिखना है x बराबर आप लिखोगे एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना। और एक बड़ा खाना बराबर क्या लिखोगे? मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 1 2, तो एक इकाई, एक इकाई। ठीक है। इसी प्रकार y अक्ष बराबर आप लिखोगे कि एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना और एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना। यहाँ पे क्या ले रहे हो? 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या जाएगा? एक इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक इकाई। दोस्तों ग्राफ में आपको पैमाना लिखना बहुत जरूरी है। पैमाना नहीं लिखते हो एग्जामिनर आपके नंबर काट सकता है 1 या 1.5 से आपके आसपास। ठीक है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए क्वेश्चन कैसा लगा और इसको आप अपनी तैयारी में रखें क्योंकि आने वाला क्वेश्चन है वीआईपी है। ठीक है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।